तो दिल्ली में ऐसी तैयारी तेज हो गई है, योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। कुर्सी जाने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों में चल रही है। सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जिद की वजह से उत्तर प्रदेश में यह हार हुई। अयोध्या में हार के पीछे भी कुछ लोग योगी के शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु भक्तों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता। और वैसे भी जो एक उसूल रहा है बीजेपी में, अगर आप देखेंगे तो जहां हार होती है वहां सामने वाले नेतृत्व पर सीधा उसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन जब जीत होती है तो उसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी के सिर पर बनता है। तो ये जो ट्रेडिशन रहा है बीजेपी में, वो भी इशारा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। लेकिन एक जो सिलसिला शुरू होता है डिबेट का, वो सिलसिला ये है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं, और सिर्फ दावेदार ही नहीं, प्रबल दावेदारों में उन्हें गिना जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो है योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि और उनका लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किया गया काम। उत्तर प्रदेश का जो ब्रांड उत्तर प्रदेश का को लेकर उन्होंने काम किया, उसने ब्रांड गुजरात को पीछे छोड़ दिया, और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को या योगी आदित्यनाथ की छवि में लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं। लेकिन जब उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, यही बहुत गंभीर सवाल है। तो आज हम आपको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में कुछ कंपैरिजन दिखाने वाले हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या फिर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवा देंगे। दिल्ली में उनको लेकर क्या तैयारी है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पूरी गुजरात लॉबी से सबसे पहले सामना करना पड़ेगा। अब ये गुजरात लॉबी की जब बात होती है तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उस दौरान उनके आसपास जितने अधिकारी थे, उन अधिकारियों में गुजरात लॉबी के अधिकारियों का दबदबा था। आप देखेंगे केंद्र में मंत्रियों का या संगठन में जो नरेंद्र मोदी के आसपास रहने वाले लोग थे वो गुजरात से आते थे। जैसे कि 2014 में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए तब देखिए हर जगह गुजरात के लोगों को बिठाया जाने लगा, गुजरात के लोगों के बारे में सोचा जाने लगा। अधिकारी भी गुजरात से आ गए, संगठन में गुजरात के लोग भरे जाने लगे। इसके साथ साथ अभी तो एक ये भी जानकारी सामने आ रही कि इतना गुजरात से इतना प्रेम हो गया केंद्रीय नेतृत्व को, जब अयोध्या में मंदिर बना, एयरपोर्ट बना या बाकी चीजें बनी, तो वहां भी गुजरात के व्यापारियों को घुसाने की कोशिश की गई। और यही वजह रही कि जो लोकल दुकानदार थे, जो अयोध्या के लोग थे, उनमें नाराजगी का भाव बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग आकर क्या करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उससे जो रोजगार पैदा हुआ उसमें भी गुजरात के लोगों को घुसाने की कोशिश की गई। तो ये एक शिकायत थी अयोध्या में लोगों के बीच। तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले जो सामना करना पड़ेगा वो गुजरात की लॉबी से करना पड़ेगा। देखिए, अघोषित रूप से नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कोई है तो आज भी वो अमित शाह का ही नाम सामने आता है। अमित शाह क्योंकि सारे निर्णायक फैसले लेते हैं, वो राजदार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज से नहीं, वो साल 2000 से नरेंद्र मोदी के साथ किसी साए की तरह घूम रहे हैं, एक परछाई बनकर घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर कोई भी आ चाहे तो अमित शाह खड़े रहे। तो जाहिर सी बात है, जब अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को इतना कुछ दिया, इतना उनके लिए कुर्बानी दी, तो नरेंद्र मोदी भी उनके बारे में सोचेंगे। तो जब भी प्रधानमंत्री बनने की बारी आएगी या बात उठेगी तो शायद अमित शाह ही सबसे पहले नंबर पर गिने जाएंगे नरेंद्र मोदी के बाद। इसलिए आप भी आज भी देखेंगे कि भले ही अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन जितने फैसले लिए गए या जितने लोगों को लड़ाने का फैसला लोकसभा चुनाव में लिया गया या गठबंधन का फैसला लिया गया, हर गठबंधन का नेता जब वो जेपी नड्डा से मिलने आया तो अमित शाह से भी मिला। इसकी हर जगह आपको तस्वीर आज भी मिल जाएगी।
जब आप जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं तो आपको अमित शाह से भी मुलाकात करना पड़ता है। ये एक परंपरा सी बन गई थी। अघोषित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भले उनके पास ना हो, लेकिन वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का सारा कार्यभार संभाल रहे थे। अमित शाह ही सब कुछ थे। ये लोगों ने पिछले 5 सालों में, मतलब जेपी नड्डा के दौर में, जब से अमित शाह ने इस्तीफा दिया उसके बाद से लोगों ने ये महसूस किया है। अब चूंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो फिर से जब कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल होता है और देखेंगे आप तो 2 बार जेपी नड्डा ने ये पद संभाल लिया है, तो अब एक कोई नया चेहरा ही आएगा। वो नया चेहरा, कहा जा रहा है कि जो नया चेहरा आएगा वो भी गुजरात लॉबी से ही होगा। तो सबसे बड़ी जो योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती होगी वो इस गुजरात लॉबी से इतर हटकर किसी नए चेहरे को तलाशने की होगी। अब थोड़ा आपको 2021 में ले जाना चाहते हैं, 2020-21 में, अगर आपको ठीक से याद हो तो एके शर्मा, जो कि नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हुआ करते थे, उन्हें अचानक से वीआरएस दिया गया। वो वीआरएस लेते हैं और अचानक से उत्तर प्रदेश आते हैं। तब एक चर्चा शुरू हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ, तब उस वक्त डिप्टी सीएम हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में दिनेश शर्मा, कहा गया कि या तो योगी आदित्यनाथ की जगह लेंगे एके शर्मा या फिर दिनेश शर्मा की जगह लेंगे। दिनेश शर्मा तो हट गए, दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को बिठा दिया गया। लेकिन एके शर्मा उस समय जब दिल्ली से यूपी आए तो उनको लेकर योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में काफी टकराव हुआ, बहुत टकराव की स्थिति पैदा हो गई। और आज भी कई सारे लोग इस पर चर्चा करते हैं कि उस टकराव की वजह से योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में इस हद तक तनातनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर हटा दी गई थी। ये बहुत आम चर्चा का विषय है। तो ये जो गुजरात लॉबी थी, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगा कि गुजरात लॉबी को उत्तर प्रदेश में भी शासन करने के दौरान या उनके रास्ते में थोपने की कोशिश की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ जिद पर अड़ गए। उसके बाद देखिए एके शर्मा को क्या किया गया, एमएलसी तो बना दिया गया, लेकिन उनको मंत्री पद मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा। मंत्री पद हासिल करने के लिए करीब 2 साल इंतजार करना पड़ा। 2022 में 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। 2022 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, जब वहां से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब जाकर एके शर्मा को वहां एडजस्ट किया गया। लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ एके शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजा गया था, कहा जाता है कि वो कमिटमेंट दिल्ली पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वीटो पावर लगा दिया था योगी आदित्यनाथ ने। अब यहां पर गुजरात लॉबी से टकराने का एक और एग्जाम्पल सामने आता है ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के बिना किसी मशवरे के या योगी आदित्यनाथ से पूछे बगैर, कहा जाता है ऐसा, यह भी चर्चा होती रहती है कि योगी आदित्यनाथ से पूछे बगैर ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश पे एनडीए में ज्वाइनिंग कराई गई। मतलब एनडीए के साथ आए। पहले वो अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। लेकिन जब चुनाव खत्म हुए, 2022 का जब चुनाव खत्म हुआ और समाजवादी पार्टी हार गई, तब ओम प्रकाश राजभर का दिल बदला। फिर वो एनडीए के पास आए। एनडीए में आने के बाद दिल्ली ने उनसे कमिटमेंट किया कि वो मंत्री बनाया जाएगा उन्हें। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपना वीटो पावर तब भी लगा दिया और बहुत लंबे, करीब साल भर तक आप देखेंगे तो जद्दोजहद चलती रही कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। खुलेआम शिवपाल यादव ने बीच विधानसभा में इस पर चुटकी भी ले ली योगी आदित्यनाथ, जिसे कि इन्हें जल्दी मंत्री बना दीजिए वरना पता चला कि किसी दिन उड़कर ये हमारे खेमे में आ जाएंगे। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना रहा। और उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने गुजराती लॉबी के सामने एक वीटो पावर लगाया। तो योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है तो गुजरात लॉबी का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो योगी आदित्यनाथ के सामने जो दूसरी चुनौती है। देखिए, एक समय यह था कि जब 2013 में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को दावेदार घोषित किया गया, तब पूरे हिंदुस्तान में गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी। गुजरात मॉडल की चर्चा तो तब से ही शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच खटपट शुरू हुई। लेकिन जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी व्यापक प्रचार करने लगे 2013 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने के बाद, तब से गुजरात मॉडल की चर्चा और तेज हो गई। और उसी गुजरात मॉडल की चर्चा को आप देखिए, उसी गुजरात मॉडल का एक हिस्सा है। गुजरात में शराबबंदी थी, नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की, वो उसी गुजरात मॉडल से लिया गया एक मॉडल है। लेकिन जब गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी तो लोगों को लगा कि गुजरात का क्या अद्भुत विकास है, गुजरात में क्या तौर तरीके हैं, लोगों के लिए जो सरकार योजनाएं चलाती है उनको कैसे लाया जाए। लेकिन बिना किसी मॉडल को कॉपी किए हुए,
बिना किसी मॉडल की नकल किए हुए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2017 में कुर्सी संभालने के बाद एक अपना मॉडल स्थापित किया। वो मॉडल क्या था? योगी आदित्यनाथ के तेवर, उनका बॉडी लैंग्वेज, काम करने का तरीका, लोगों के लिए योजनाएं लेकर आना, वो सारे तौर तरीके सबसे पहले लोगों के भीतर इस बात का आभास कराने लगे, एहसास कराने लगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो रहा है। ये एहसास लोगों के मन में जब बैठा, ये जो एक भरोसा बैठा योगी आदित्यनाथ के प्रति, इसने धीरे धीरे गुजरात मॉडल के ऊपर यूपी मॉडल को हावी होने का मौका दे दिया। फिर इसके बाद जब आप देखिए कोविड के टाइम में जब केंद्र ने योजनाएं लागू की, उन योजनाओं को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया। पहले केंद्र देती थी, फिर सरकार ने, यूपी सरकार ने भी अपना उसमें रोल अदा किया। यूपी सरकार ने उसे एक्सटेंड करवाया। योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी से बात करके उसे 1 साल के लिए पहले यूपी में एक्सटेंड करवाया। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम के जरिए पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा डेवलपमेंट। आप देखिए एक्सप्रेसवे बनने लगे, एयरपोर्ट बनने लगे। खुद नरेंद्र मोदी को 2020-21 में आकर उत्तर प्रदेश में कहना पड़ा कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, ये नारा देना पड़ा, क्योंकि एयरपोर्ट बने, एक्सप्रेसवे बने, IITs बने, IIM बने, स्कूल कॉलेजेस बहुत तेजी से खुलने लगे। लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा में आकर, मतलब उत्तर प्रदेश में आकर इन्वेस्ट करने लगी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट हो गया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने देखिए बिजनेस समिट लगाना शुरू कर दिया। वहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, टाटा आए, महिंद्रा आए, बिरला आए, अंबानी तक आए। और मतलब ऐसा आप देखिए कि जितना यूपी का बजट होता है 1 साल का, करीब 80,000 करोड़ का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2018-19 के आसपास का 80,000 करोड़ का बजट था यूपी का। इतने से ज्यादा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ गया उस समय जब बिजनेस समिट हुआ था, इन्वेस्टर्स समिट हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसने गुजरात मॉडल को दबाया और यूपी मॉडल को उभारा। उसके बाद जो उनका बुलडोजर सिग्नेचर आया कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनकी संपत्ति से उन्होंने जो नुकसान किया है दूसरों का, उसकी वसूली की जाएगी। इसने एक नया आयाम स्थापित किया। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने गुजरात मॉडल को पीछे छोड़ दिया। मतलब आप अब योगी आदित्यनाथ सोच कर देखिए कि गुजरात मॉडल की चर्चा 2013 से शुरू हुई थी, 2017 तक चलती रही। योगी आदित्यनाथ आए 1 साल के भीतर 2018 के बाद से यूपी मॉडल की चर्चा होने लगी। और हैरानी तो यह थी कि जब 2018 में गुजरात चुनाव में प्रचार करने योगी आदित्यनाथ गए, वहां भी लोग बुलडोजर लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। तो मतलब खुद गुजरात में गुजरात मॉडल की नहीं बल्कि यूपी मॉडल की चर्चा होने लगी। तो योगी आदित्यनाथ ने वहां भी अपने आप को स्थापित कर दिया, साबित कर दिया। लेकिन यह सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए काफी नहीं था। अब देखिए, अब अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा सोचते भी हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है या दिल्ली तक पहुंचने के लिए वो सोचते भी हैं, तो इसमें जो आडवाणी दौर के नेता हैं, अभी भी बहुत सारे नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ से सीनियर हैं, वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि पार्टी उन्हें भी कुछ बड़ा मौका देगी। सबसे पहले रास्ते में तो अमित शाह ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा खुद उत्तर प्रदेश से आने वाले राजनाथ सिंह हैं, खुद महाराष्ट्र से आने वाले नितिन गडकरी हैं जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान देखिए इस बार तो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। और जब प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार घोषित किया गया था नरेंद्र मोदी को, तब मुझे अच्छे से याद है कि कुछ एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, यानी तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, उनको खत लिखा था और ये कहा था कि इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है। क्योंकि उस समय चर्चा हो रही थी कि नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह ने दावा ठोक दिया, हम भी 3 बार हैं। रमन सिंह ने दावा ठोक दिया, हम भी 3 बार हैं। ये जो 2 ऐसे चेहरे थे, उन्होंने दावा ठोक दिया था कि हम भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, तो हमारे नाम पर भी विचार होना चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सरीखे जो नेता हैं, वो योगी आदित्यनाथ के रास्ते में आ सकते हैं। अब जो है योगी आदित्यनाथ को अपनी सर्वसम्मति, देखिए नरेंद्र मोदी ने 2013 में जैसे ही संभाला, मतलब प्रधानमंत्री पद का दावेदार उन्हें बनाया गया, वैसे ही उन्होंने अपनी सर्वसम्मति से सबसे पहले अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ में अभी इस चीज की कमी है। अब हालांकि जो दिल्ली में चर्चा हो रही कि यूपी में खराब परफॉर्म हुआ है, तो परफॉर्मेंस के आधार पर अभी तक कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी चली गई है। अगर आप देखेंगे इसके बहुत उदाहरण हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री की गई, खुद गुजरात में 2-3 लोग बदल गए। आप देखेंगे कि
गुजरात से जो चेंजेस हुए, एक साल में, दो साल में दो तीन तीन चेहरे बदल गए। उत्तराखंड में हमने देखा दो चेहरे, तीन चेहरे बदल दिए गए। इसी तरह आप देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे विप्लव देव, वो बदल दिए गए। योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया था, शिवराज सिंह चौहान को भी उस वक्त बुलाया गया था, शिवराज सिंह चौहान भी बदल दिए गए। राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो ओहदा था वो कट हो गया, उसको कम कर दिया गया। आप देखेंगे मध्य प्रदेश शिवराज तो गए ही, लेकिन छत्तीसगढ़ से जीतने के बाद भी रमन सिंह चले गए। तो तमाम जो बड़े मुख्यमंत्री थे, बड़े चेहरे थे, उन्हें तो नीचे किया गया। तो इसीलिए अब ये डर सताने लगा है कि योगी आदित्यनाथ क्या बलि का बकरा बनने वाले हैं। अब क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की भी काउंटडाउन, कुर्सी जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनकी कुर्सी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ तो चुप बैठेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमेशा वो वीटो पावर लगाते रहे हैं दिल्ली के आगे। अब इस बार वो क्या करेंगे? हालांकि अभी तक जो है बीजेपी ने ऐसा कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन जो बीजेपी के सोर्सेस हैं, जो सोशल मीडिया है, जो आप देखिएगा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात की पुरजोर चर्चा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को तो इस परफॉर्मेंस के आधार पर जाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी? और क्या योगी आदित्यनाथ कभी नरेंद्र मोदी की जगह यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए या प्रधानमंत्री का दावेदार बन पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।